एरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है कह रहा क्या, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज l+5 मीटर। एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है l+5 मीटर है, इसका पेरीमीटर इक्वल है टू द सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 7 मीटर। तो यहाँ पर स्क्वायर का साइड कितना है l+5, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 × l+5। अरे कि ये इक्वल है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर जिसका रेडियस क्या है 7 है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 × πr, तो 22/7 और r का वैल्यू कितना है 7 है। 7 से 7 कट के यहाँ पे ये हो जाएगा 22 × 44, तो 11 से कट जाएगा। ये l+5 का वैल्यू 11 है, तो l कितना हो जाएगा 11 - 5 यानी 6। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, स्क्वायर हुज साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज l मीटर, 6 मीटर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, या क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, तो 36 क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 आवर्स एंड एट ए स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन इन हिज जर्नी। एवरेज स्पीड यहाँ पर निकालते कैसे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड कितना क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 8 घंटे तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा, तो 8 × 32 यानी 320 और 16, 320 और 16 336 यहाँ पर हो जाएगा। और 32 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2 घंटा तो 64, तो 300 8 × 32 320 हुआ था, और ये 336 हो गया, और ये 64, तो कितना हो जाएगा 400। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर किया 400 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टाइम कितना लिया 8 घंटा यहाँ पर और 2 घंटा यहाँ पर, 10 घंटा। 0 से 0 कट गया, कितना बचा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 2 ऑप्शन एक ही जैसा हो गया यहाँ पे, आंसर इसका क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये ए एंड डी ऑप्शन दोनों सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, कह रहा है कि आमिर इन्वेस्टेड ₹3,680 इन सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1,840। कितना इन्वेस्ट करता है 3,680, इंटरेस्ट कितने मिलता है 1,840। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि क्या होगा, और आगे क्या कहा है यहाँ पे कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि टाइम जो है सो टी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2t। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ पे जो ऐसा ही होता है वो हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर क्या है ये 2t हो गया, और टाइम क्या है t बाई 100। इसी का वैल्यू कितना होगा 1,840। ये 1,840 यहाँ दिख रहा है, और ये 3,680 दिख रहा है, 2 बार में कट जाएगा। ये 2 और 2 4, 4 से 25 चौका 100, ये क्या हो जाएगा t इंटू टी, यानी टी स्क्वायर का वैल्यू 25 इधर आएगा 25, तो ये हो जाएगा 25। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। और हमसे पूछा है इन्वेस्टमेंट पीरियड पूछा है, इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पर रेट। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है टाइम का 2 गुना है, तो 5 × 2 कितना हो जाए 10। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 8/15 ऑफ द वर्क इन 5 days।
ए और बी दोनों मिल करके किसी काम का 8/15 जो है कितने दिन में करता है, 5 दिन में। तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, 15/75/8 दिन में। 8/15 काम 5 दिन में करता है, तो 8 काम कितने दिन में करेगा, 15 × 5 यानी 75 दिन में। तो एक काम जो है कितना दिन में करेगा, टोटल 75/8 दिन में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करे बचा हुआ काम जो बी एलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 7 days। तो 8/15 काम अगर हो गया तो बचा हुआ काम कितना है, 1 - 8/15। इस 7/15 काम जो है बी वो 7 दिन में करता है, तो यहाँ से कटा ये, और एक काम बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क। देखो यहाँ पे 8/15 काम, ये 75/8 जो है, जब हम दो तरीके से निकाल सकते हैं इसे। अगर ए और बी पूरे काम को 75/8 दिन में करता है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 8/75। और बी का यहाँ से निकल गया है तो एक ये कि ये पूरा काम 15 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। ए और बी की एफिशिएंसी में से अगर हम बी का एफिशिएंसी माइनस कर दें तो हमें कितना है, ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा यहाँ पे 15 और 75 कैल्शियम 75। तो ये हो जाएगा 8 और 15 75 यहाँ पे, तो 3/75 यानी कि 1/25। एफिशिएंसी जो है 1/25 है, यानी कि ये एक दिन में कितना काम करता होगा, एफिशिएंसी 1/25 है, तो एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, नंबर ऑफ डेज टेकन टू फिनिश द वर्क। तो इसका मतलब है ए कितने दिन में काम समाप्त करेगा, अकेले 25 दिन में करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि अ वेसल, एक बर्तन जो है उसमें 120 लीटर क्या है, मिक्सचर है जूस और वाटर का, किस रेशियो में, 8 और 7 के रेशियो में। ठीक है, तो जूस एंड वाटर का रेशियो 8:7 है, और टोटल क्वांटिटी इसका कितना है, 120 लीटर। कह रहा कि 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से 30 लीटर क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया। एंड 18 लीटर्स ऑफ में वाटर इज एडेड। अच्छा, 30 लीटर अगर हम यहाँ पे 120 लीटर मिक्सचर में से बाहर निकालते हैं, तब भी जो है जूस और वाटर का मिक्सचर हम वही रहेगा, रेशियो जो है 8:7 के रेशियो में ही रहेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि 30 लीटर में यहाँ पर क्या है, इसके साथ 8 7 15 का यूनिट का वैल्यू अगर 30 है तो 15 दूना 30, यानी 16 लीटर और 14 लीटर जूस और वाटर यहाँ पर क्या हो चुका है, इसके साथ रिप्लेस हो गया। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी मिक्सचर से कुछ अमाउंट को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो मिक्सचर में जो कंस्टेंट होता है उसका रेशियो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो 8 और 7 के रेशियो में क्या होगा, जूस और वाटर होगा। क्या कहा कि उसके बाद कहा कि 30 लीटर मिक्सचर को रिमूव करने के बाद 18 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है, तो नया रेशियो जो है फाइनल क्वांटिटी में जूस के वाटर का, वो पूछा हमसे कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, 30 लीटर बाहर निकालने के बाद कितना बचा, 90 लीटर बच गया। अब इसमें इस 90 में भी जूस और वाटर जो होगा वो 8 और 7 के रेशियो में होगा। तो 8 7 15 यूनिट का वैल्यू कितना है, 90। तो 15 छक्का 90, 8 छक्का 48 लीटर जूस हो जाएगा यहाँ पर, और 42 लीटर वाटर हो जाएगा। 18 लीटर वाटर एक्स्ट्रा ऐड करना है इसमें, तो 18 और 20 कितना, 18 2 20 40 और 20 60 हो जाएगा वाटर, और 48 लीटर क्या है यहाँ पर जूस है। रेशियो निकालेंगे 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 और 5 का रेशियो में आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्या क्लास कंसिस्ट ऑफ 68 स्टूडेंट्स, एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, 68 स्टूडेंट। ये स्टूडेंट कौन कौन है, एथलीट है, क्रिकेटर और सिंगर है। एथलीट, क्रिकेटर और सिंगर। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एथलीट टू क्रिकेटर,
एथलीट और क्रिकेटर का जो रेशियो है वो 2:9 दिया हुआ है, एंड द नंबर ऑफ सिंगर इज 8 मोर देन दैट ऑफ क्रिकेटर। तो क्रिकेटर को अगर हम 9x मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये सिंगर 9x + 8 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, और इन तीनों का ही सम जो है वो क्या होगा 68 होगा। तो ऐड करने पर क्या आएगा 9 9 18 और 2 20x, 20x और ये 8 जो है ऐड होने के बाद कितना देगा टोटल वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 68 है, ये 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये 60, 20 थे 60, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। तो पूछा क्या क्वेश्चन हमसे यहाँ पर, नंबर ऑफ क्रिकेटर्स इन द क्लास। तो क्रिकेटर 9x है तो 9 × 27, तो क्रिकेटर का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है क्या कि ए इज 6 years एल्डर देन सी। ए जो है सी से 6 साल बड़ा है, एंड बी इज 6 years एल्डर देन ए, और बी ए से 6 साल बड़ा है। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 72 years। तो हमें किसी एक का एज मानना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बी का एज, ए का एज अगर एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स ईयर मान लेते हैं, तो बी क्या हो जाएगा 6 years एल्डर देन ए है, तो एक्स + 6 हो जाएगा, और ए 6 years एल्डर देन सी है, यानी सी का जो एज होगा क्या होगा x - 6 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, करें कि तीनों का जो प्रेजेंट एज है उसका सम 72 दिया हुआ है, तो x + x + x यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, और ये +6 और -6 क्या हो जाएगा x + x + x, ये हो जाएगा यहाँ पे 3x, और +6 और -6 ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3x का वैल्यू क्या होगा 72, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 × 72। तो पूछा फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 6 year। तो बी का एज क्या है x + 6 यानी 24 + 6 30, और 6 साल के बाद तो 30 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। कह रहा है सम ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 40 km/h। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड को डी से डिनोट करता है, अप स्ट्रीम को यू से, इन दोनों का सम कितना है 40 km/h। अच्छा अगर हम डाउन स्ट्रीम स्पीड को x मान लेते हैं यहाँ पे, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा 40 - x km/h। आगे कहा कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम इन 5 hours। और अगर हमें स्पीड पता है डाउन स्ट्रीम की x km/h है, तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम इंटू स्पीड यानी डिस्टेंस हो जाएगा, तो 5x डिस्टेंस कवर करेगा। एंड अप स्ट्रीम स्पीड 10 आवर में जो कवर करता है, तो 10 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना है 40 - x, और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे होगा। करेक्ट इन दोनों का रेशियो कितना है 3:4, तो 3/4 लिखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, 5 से ये कट, 5 से कम 5, 5 × 10, 2 कट गया, 2 से 2 बार में ये 4 कट जाएगा यहाँ पर, और ये इधर हो जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2x = ये हो जाएगा यहाँ पे 40 थे 120 - 3x, ये इधर आएगा 3x तो हो जाएगा 5x, और 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, तो x का वैल्यू 24 × 5 120 हो जाएगा यहाँ पर, x का वैल्यू 24 आ गया यहाँ पर। तो पूछा हमसे क्या क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा स्ट्रीम का जब स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 24 किलोमीटर, पहले यहाँ पर ध्यान से x का वैल्यू 24 आया है, तो ये 24 हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड, और अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाए 40 - 24 यानी 16 किलोमीटर। जब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हो, तो जो स्ट्रीम का स्पीड हम निकालते हैं वो होता है इन दोनों के बीच की डिफरेंस अंतर, यानी /2। 24 और 16 के बीच का अंतर कितना है 8 का, /2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 km/h। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। जब कभी भी डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हो,
और बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर निकालना हो तो दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। एंड अगर करंट का स्पीड पूछ दिया तो दोनों का डिफरेंस को 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो किसी आर्टिकल को क्या करते हैं यहाँ पे, उसका प्राइस 1% से बढ़ा देते हैं, यानी मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 1% ज़्यादा करता है। एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। पहले वो क्या कि 1% से बढ़ाया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया। करे कि इसके बाद भी उसे 12% का प्रॉफिट होता है, तो एक्स का वैल्यू बताना है, यानी कि कितना परसेंट से वो मार्क जो प्राइस जो बढ़ाया था। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर, जो कि परसेंटेज ही तो है यहाँ पर, और मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि जो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 100 था, 1% से बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया 100 का 100 प्लस 1%, जैसे 10% से बढ़ाता तो 110% हो जाता, 20% से बढ़ाता तो 120% हो जाता। तो ये हो गया क्या मार्क्स प्राइस। अब इस पर वो डिस्काउंट भी दे रहा है, कितना का 20% का। तो अगर 20% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा 80% में। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 4/5। यही जो होगा क्या होगा कॉस्ट प्राइस पर उसे कितना 12% का प्रॉफिट हुआ है, तो 112 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 4 से काटेंगे तो 28 का 112 होता है, और ये 5 अगर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 क्या होता है 140। तो 100 प्लस एक्स का वैल्यू 140 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब वो 40% क्या किया था बढ़ाया था कॉस्ट प्राइस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है क्या 10 नंबर में, ए बी और सी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000, 3500 और 5000 रेस्पेक्टिवली। तो ए बी और सी तीनों जो है मिल करके किसी बिजनेस को शुरू करते हैं यहाँ पे, जिसमें ए 4000 इन्वेस्ट करता है, बी 3500 और सी 5000। करे इफ द टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय देम एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंत में जो है टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो 5000 हुआ बिजनेस में। तो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए और सी बताने के लिए। तो जब कभी भी यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप का है, ए बी एंड सी ये 3 बिजनेस पार्टनर है, ये 4000। अच्छा हमें जब रेशियो ही निकालना है, एक कंसेप्ट यहाँ पर कि जो पार्टनरशिप में जब भी हम बात करते हैं तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं बिजनेस पार्टनर, जो प्रॉफिट जो होता है उसका जो शेयर होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही क्या होता है यहाँ पे डिवाइड होता है। तो जब हमें रेशियो निकालना है तो इन 2 जीरो को पहले ही कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या लिखेंगे, ये 40 हो गया, ये 35 हो गया, ये 50 अभी भी कटने वाला है, ये 5 से 8, ये हो गया 7 और ये 10। तो 8, 7 और 10। और यहाँ पर क्या है तीनों जो है तीनों जो है पूरे साल के लिए पैसे लगे यहाँ पे, तो अलग अलग टाइम है नहीं, इसलिए यहाँ पर टाइम लिखने का ज़रूरत नहीं है। जब टाइम इक्वल होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो टाइम पीरियड जो है इन्वेस्टमेंट का वो अगर इक्वल है तो हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पर लेते हैं। चलिए करें कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 5000, तो 8, 7, 15 और 10, 25। लेकिन क्वेश्चन का आंसर हम कितना 25 यूनिट का डिफरेंस, 25 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 5000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। पूछा कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए एंड सी, तो ए को मिला 8 यूनिट और सी को 10 यूनिट, दोनों का कितना का अंतर है 2 यूनिट का। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 400। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए और सी का जो प्रॉफिट शेयर उसका डिफरेंस हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।